अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो जी जनाब, आज जिस नावल को मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है मनोज सलवा। उमेरा अहमद इसकी राइटर हैं। और जो है ना, मैंने नोट किया कि जिस तरह जो दूसरे नावल्स हैं ना, उनके वो 2-4 नावल्स हैं जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये नावल मनोज सलवा, इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे अच्छे नावल हैं, तो इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, ना इनकी कोई लाइन्स वगैरह शेयर हो रही है, ना इनके करैक्टर्स का कहीं जिक्र है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं ही इस पर बात कर लूँ। अब बात हो रही होगी लेकिन बहुत काफ़ी लिमिटेड जगह पर हो रही है। इस तरह नहीं हो रही जैसे पीरे कमल, जन्नत के पत्ते, ये 2-4 नावल हैं, बस इन्हीं पे बात हो रही है और किसी पे बात ही नहीं हो रही। अच्छा, इस नावल को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आप लोगों के साथ कर देती हूँ। मनोज सलवा, जैसे कि आप सबको पता होगा कि वो एक हलाल रिस्क था, तो इसी तरह जो नावल है वो भी हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ को जाहिर करता है। आदमी एक ऐसा मोड़ आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में, या तो वो हलाल रास्ते को सिलेक्ट कर ले या वो हराम की तरफ चल पड़े। इस नावल में भी एक ऐसा ही किरदार है जिसकी ज़िंदगी में सेम इस तरह का लम्हा आया था, तो उसने फिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया था और फिर उसका अंजाम क्या हुआ था। अच्छा, इसके करैक्टर्स पे अब हम बात कर लेते हैं। इस नावल में एक करैक्टर है ज़ैनब ज़िया का, निकनेम उसका ज़ैनी है। ये जो पूरा नावल है ना, ये सिर्फ ज़ैनी के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये एक ज़ैनी की ज़िंदगी पे बेस जो है ना, ये स्टोरी है। वो ज़ैनी का करैक्टर दिखाया गया होता है जो बचपन के इश्क में मुब्तला होती है अपने कज़न के साथ, वो उसका मंगेतर भी होता है। ये कहानी दिखाई गई है ऐसे किरदार की जो दौलत को अपनी मोहब्बत पे, अपने इज़्ज़त नफ्स पे, हर चीज़ पे जो है ना वो दौलत को तरजीह देता है। ये ऐसे किरदार की कहानी भी है। इसके अलावा एक और किरदार भी इस नावल में आपको मिलता है जो कि अपनी सारी ज़िंदगी अपने माँ पे, अपने बहन भाइयों पे कुर्बान कर देता है, उनके लिए पैसा कमाने की मशीन बना रहता है। लेकिन जो उसके अपने ही रिश्ते होते हैं, उसकी जो अपनी सकी माँ होती है, वो बस उस लड़के को जो है ना पैसा छापने की मशीन समझते हैं। ना उन्हें कोई उससे लगाव होता है, ना कोई प्यार मोहब्बत खलूस, और जो है ना वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है पैसे के आगे। तो वो समझते हैं कि अगर उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई मोहब्बत, कोई चाहने वाली बीवी या कोई उसका ऐसा रिश्ता शामिल हो गया, तो वो हमें जो है ना उसकी मोहब्बत की और जो पैसे की कहीं कमी ना हो जाए, वो फिर हिस्सेदार आ जाएगा उसकी ज़िंदगी में। तो ये कहानी उस किरदार की भी है जिसने सारी ज़िंदगी लुटा दी अपनों पे और बदले में उसे क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो ये 3 लोगों पे मुश्तमिल ये कहानी है। मज़ीद हम जो है ना इस स्टोरी के प्लॉट की तरफ चलते हैं। वो जो ज़ैनी और उसका जो कज़न दिखाया गया है ना, जो उसके बचपन की मोहब्बत होता है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से दिखाए गए हैं। वो दोनों एक दूसरे से बचपन से ही मोहब्बत करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ज़ैनी ही अपने कज़न से मोहब्बत करती है, वो जो उसका कज़न होता है जिसका नाम शराज होता है, वो भी ज़ैनी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन जो है ना ज़ैनी का जो घराना होता है वो जो है एक शरीफ और मजहबी और सुलझा हुआ घराना दिखाया गया है। और जो शराज का घराना होता है वो जो होता है ना, वो थोड़े से दौलत परस्त और जो है लालची, इस तरह के लोग दिखाए गए। तो फिर जैसे जैसे उनकी लाइफ चलती है, वो दोनों बड़े होते हैं, तो फिर जो शराज होता है ना वो CSS कर लेता है। और जब वो CSS कर लेता है, वहीं से जो स्टोरी है ना ये 360 के एंगल पे जो है ना रोटेट हो जाती है। वो जब CSS कर लेते हैं ना शराज, तो उसकी माँ कहती है कि अब हम ज़ैनी का रिश्ता क्यों लें, इस गरीब घर की लड़की से अब हम क्यों शादी करें, अब हम किसी अमीर घराने में शादी करेंगे, मैं तो अमीर बहू ही लेकर आऊँगी। तो इस तरह वो जो है ना वो जो शराज और उसकी फैमिली होती है ना, वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है, और जो है ना वो बस इस तरह की स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं। और जो शराज है ना वो भी अपने माँ बाप का साथ देता है। वो कहता है कि ठीक है, अब मेरे माँ बाप मंगनी तोड़ना चाहते हैं, तो मैं अभी मंगनी जो है ना वो तोड़ रहा हूँ। क्योंकि जो शराज और ज़ैनी के दोनों के जो फादर्स होते हैं ना वो सके भाई होते हैं, तो बस उन्होंने किसी ना किसी तरह स्टोरी क्रिएट करके बस ज़ैनी से ना अपनी जान छुड़वाई। तो ज़ैनी जो होती है ना बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है इस पॉइंट पर। तो फिर ये पॉइंट आता है कि अब उसने कौन सा रास्ता इख्तियार करना था। अब वो क्या करती है, वो इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है कि वो कहती है कि अच्छा मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया है ना इन लोगों ने, और जो शराज था उसने भी तस्दीक कर दी, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो ठीक है अब ऐसे तो ऐसे ही सही। तो फिर वो क्या करती है, वो उसी रास्ते को इख्तियार कर लेती है जिसका उस पर इल्ज़ाम लगा होता है। वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेती है। उसका जो बाप होता है, उसके जो घर वाले होते हैं उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। और जो है ना वो फिर क्योंकि उनके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं मोहल्ले की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, तो ज़ैनी वो घर छोड़ के चली जाती है अपने माँ बाप का। तो फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर ज्वाइन कर लेती है, उसी दुनिया की होकर रह जाती है। उसका बाप 2-4 बार उसे समझाने आता है, लेकिन वो कह देती है कि नहीं अब्बा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है मेरी ज़िंदगी में। तो वो मतलब कि उस शख्स की मोहब्बत में सब कुछ हार के अपना भी सब कुछ हार देती है, वो खुद को ख़वार कर देती है। हालांकि ये उसे नहीं करना चाहिए था, वो वहाँ संभल सकती थी, उस इंसान पे जो है ना लानत डाल के, मिट्टी डाल के वो आगे बढ़ सकती थी। लेकिन चूंकि दिखाना ये था कि अगर आप खुद को ऐसे पॉइंट्स पे स्ट्रॉन्ग जाहिर नहीं करते और आप वीक हो जाते हैं, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, और किसी को कोई लेना देना नहीं होता, आपकी अपनी ही लाइफ ख़राब होती है, आप ही बर्बाद होते हैं। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि जो शराज होता है ना, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी से शादी कर लेता है। तो वो दोनों बाप बेटी होते हैं, तो उन्हें एक घर दामाद की ज़रूरत होती है। एक बिगड़ी हुई रईस बेटी दिखाई गई होती है, तो शराज जो होता है ना उससे शादी कर लेते हैं। तो वो शादी करके उनकी शर्त ये होती है कि घर दामाद चाहिए होता है उनको। तो उसके माँ बाप और शराज वो इतने ज़्यादा लालची हो चुके होते हैं कि उन्हें अपनी इज़्ज़त नफ्स और कोई कुछ लेना देना नहीं होता किसी चीज़ से, तो वो जो है ना घर दामाद बनने को कबूल कर लेते हैं। और जो शराज होता है ना उस अपनी बीवी के घर रहने लग जाता है। तो वो जो बीवी है ना उसको हस्बैंड कम और उस घर का जो वॉचमैन या मुलाजिम होता है ना उस तरह ज़्यादा ट्रीट करती है। लेकिन शराज चूँकि वक्ती तौर पर वो बह जाता है ये सारे दौलत में और इस सब में चकाचौंध में, तो वो सब करता रहता है और उसकी ज़िंदगी जो है ना उस साइकिल में गुजरती रहती है। दूसरी तरफ
एक और स्टोरी चल रही होती है करम अली की। करम अली एक करेक्टर, ये जैनी की एक अलग स्टोरी चल रही होती है और साथ साथ जो है एक करम अली जो एक करेक्टर होता है उसकी स्टोरी भी चल रही होती है, और एंड पे जाके ना उन दोनों का क्या कनेक्शन है वो दिखाया जाता है। वो फिर मैं आप लोगों को आगे जैसे जैसे स्टोरी समरी आगे बढ़ेगी मैं आप लोगों को जो है ना वो बताऊंगी। करम अली जो करेक्टर दिखाया गया होता है ना, वो जो है एक जगह वो एक लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है नहीं, अभी तुम अपना फ्यूचर बनाओ, कैरियर बनाओ, अभी तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं। वो जो हर घर का मसला होता है, हमारे इर्द गिर्द हर घर और उसके हर घर और उसमें मौजूद जो बड़े बेटे होते हैं ना, उनकी आलमोस्ट यही ज़िंदगी होती है। तो वो खैर वो काफ़ी डिसार्ट होकर ना वो अब्रॉड चला जाता है। तो वहाँ जाके जो है ना वो वाकई पैसे कमाने की मशीन बन जाता है और घर बस पैसे भेजता रहता है। तो जो उसके घर वाले होते हैं, उसके माँ बाप बहन में, उन्हें भी बस पैसे की आदत लग जाती है कि करम अली बस इतने पैसे भेज दो और ये प्रॉपर्टी खरीद दो और भाई के लिए ये ले दो, बहन के लिए ये ले दो। बस वो उसे बैंक अकाउंट समझते हैं अपना। इसके अलावा करम अली की खुशियों से, उसकी ज़िंदगी से, उसके मसले मसाइल से, किसी भी चीज़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, बस करम अली और उसके पैसे। उसके बाद जो करम अली होता है ना, उसकी जो मदर होती है वो उसकी शादी कर देती है एक बहुत ज़्यादा ना बैकवर्ड इलाके की कोई लड़की होती है, वो गरीब सी कोई लड़की होती है, उससे शादी कर देती है। उसका कहना ये होता है माँ का कि ये मेरे काबू में रहेगी और ये मेरे सामने सर उठा के कभी बात नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की वो टिपिकल सी उसकी सोच होती है। लेकिन वो जो लड़की होती है ना, वो धोखा देती है करम अली को। वो इस तरह धोखा देती है कि वो जो लड़की होती है ना, उसका पहले से ही अफेयर होता है किसी के साथ, तो वो उससे प्यार करती है। तो वो अपना वो जो अफेयर होता है ना, वो शादी के बाद भी ख़त्म नहीं करती। तो वो जो करम अली होता है ना, वो उसको पकड़ लेता है एक दिन, उसे पता चल जाता है और वो सारा धोखा उसके सामने खुल जाता है। तो वो उसे पूछता है कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम राज़ी हो या नहीं राज़ी, तो तुमने मना कर देती मुझे, तो तुमने कहा कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं अपनी खुशी से शादी कर रही हूँ, तो अब ये धोखा क्यों? तो वो लड़की कहती है कि हाँ आपने पूछा तो था, लेकिन जो मेरी माँ थी ना, हम एक गरीब घर से थे, आप एक अमीर लड़के थे, तो मेरी माँ जो थी ना वो उसने बस नहीं किया इनकार, और जिससे मैं शादी करती थी, जिससे मैं शादी करना चाहती थी, वो हमारी तरह ही गरीब था। तो मेरी माँ किस तरह आप पे उस लड़के को तरजीह दे देती? हम जैसे घरों के जो माँ बाप होते हैं वो ऐसे ही अमीर लड़का और अमीर रिश्ता देख के बस अपनी लड़कियों को जो है ना अपनी लड़कियों को बस ब्याह देते हैं, उनकी मर्जी नहीं पूछते। तो मैं तो तब भी उससे मोहब्बत करती थी, मैं अब भी उससे मोहब्बत करती हूँ, और जो मेरा जिस्म है ना सिर्फ वही आपके पास है, बाकी तो मेरा दिल, मेरी मोहब्बत सब कुछ उसी के लिए। तो करम कहता है कि ठीक है, मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ बांध के नहीं रखूँगा, तुम उसके पास जा सकती हो। वो उसको डिवोर्स दे देता है और वो जो है ना चली जाती है करम को छोड़ के उस लड़के के पास और उससे शादी कर लेती है। अब यहाँ से उसका कर्मा भी दिखाया गया है। इस करम अली की जो बीवी उसे छोड़ के जाती है, उसका कर्मा यहाँ से स्टार्ट होता है। वो चूँकि फ़ोन पे बातें करना और कभी कभी मिलना, ये एक अलग चीज़ होती है। जब आप प्रॉपर किसी इंसान के साथ रहना शुरू करते हैं, तब आपको उसकी नेचर का, उसकी आदतों का, वो कैसा है, उसमें अच्छाई का पहलू ज़्यादा है या बुराई का पहलू ज़्यादा है, तो पता चलता है जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं। तो उसकी भी जब शादी होती है तो उसे पता चलता है कि जिसके लिए मैंने करम अली को छोड़ा या जिससे मैं प्यार करती थी, वो किस तरह का जो है ना ख़राब इंसान है, किस तरह का वो बुरा इंसान है। तो वो बस जुई से, वो जो करम अली की बीवी होती है जो छोड़ के चली जाती है, उससे बस वो पैसे की डिमांड ही करता रहता है और जो है घर भी कमा के कुछ नहीं देता है, बस वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, इस तरह का वो एकाम सी स्टोरी है वो। तो उसके बाद जो है ना वो उसकी सारी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है जुई की। तो इनका करैक्टर यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। उसके बाद वो जो जैनी होती है, वो फिल्म इंडस्ट्री उसने ज्वाइन कर ली होती है, खुद को ख्वार कर दिया होता है उसने ना, बस कि मैं, मेरे पे जो इल्ज़ाम लगे थे ना, अब वो मैंने बस पूरे करके दिखाने हैं, अब ऐसे तो ऐसे ही सही। तो वो बस ज़िंदगी में अकेली हो जाती है, तनहा हो जाती है। अच्छा, जैनी के साथ ना एक और करैक्टर जोड़ा गया है, सुल्तान का। सुल्तान जो है ना एक ख्वाजा सरा दिखाया गया है और वो जैनी का जो है ना मेकअप आर्टिस्ट होता है। तो वो जो ख्वाजा सरा होते हैं वो भी आपको पता है उनका भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड नहीं होता है। तो वो चूँकि जैनी उसको अपने घर में रखती है, तो बस जैनी का भी कोई नहीं होता और वो सुल्तान जो है उसका भी कोई नहीं होता। तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग है ना नॉवल में, वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई गई है, बहुत कमाल की है सुल्तान और जैनी की बॉन्डिंग। इनकी आपस में जो कन्वर्सेशंस है ना वो पढ़ने लायक है। आप एक बार पैराग्राफ पढ़ोगे, आप फिर दोबारा पढ़ोगे, वो इतनी कमाल की उनकी ना बॉन्डिंग और कन्वर्सेशंस दिखाई गई हैं। तो सुल्तान का करैक्टर मुझे तो बहुत पसंद है। तो उसके बाद जो है ना वो अपने सारे दुख दर्द और वो सारे राज से वाकिफ़ होता है सुल्तान जो होता है ना जैनी के। उसके बाद जो शेजी होता है ना, जो शराज होता है, वो जो है ना आखिरकार अपनी बीवी से तंग आ जाता है, उकता आ जाता है, क्योंकि जो उसकी बीवी होती है वो सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है, उसके माँ बाप को घर से धक्के दे के निकालती है कि ये कहाँ से उठ के आ गए हैं, मेरे सोफे गंदे करती है, मेरा घर गंदा कर दिया, ये जंगली माँ बाप, ये वो इस तरह के मतलब काफ़ी इंसल्ट करती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो फिर रियलाइज़ करता है कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ। तो वो क्या करता है, दोबारा से जैनी के साथ ना लिंक बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जैनी बेशक फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेती है, आगे बढ़ती है, लेकिन उसके दिल में जो शराज की मोहब्बत होती है ना वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई होती। तो वो जब शराज जो है वो जैनी की तरफ बढ़ता है ना, तो वो जैनी भी उसके साथ रब्ता करती है। तो जो है ना, लेकिन वो जब रब्ता करती है ना तो वो इस नीयत से नहीं करती कि अब अच्छा अब हम उसका शायद ब्रेकअप हो जाए, शायद हम शादी कर लें, इस तरह का नहीं होता। वो उसके माइंड में आता है बदला लेने का कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इसे भी सबक सिखाना चाहिए, इस तरह की कोई सोच जो है ना वो जैनी के माइंड में आती है। तो जैनी क्या करती है, जैनी तो खुद तो पहले मतलब बदनाम थी ही, तो वो क्या करती है, वो उसको भी बदनाम करने कर देती है शराज को। वो एक होटल में उसको बुलाती है शराज को और वो कहती है ठीक है मैं तुमसे मिलूंगी, अगर तुम मेरी तरफ बढ़ना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा हाथ जो है ना वो थाम लूंगी, तो हम वहाँ मिलते हैं। तो वो शराज मान जाता है। तो वो जब शराज जाता है ना तो वहाँ जैनी ने सारी प्लानिंग
की होती है। तो वो जब बैठे होते हैं ना दोनों रूम में, तो डोर लॉक होता है। तो वो जैनी उसे कहती है शराज को ज़रा जाके देखो तो सही, तो वो कौन आया है। तो वो जब शराज जाके डोर ओपन करता है ना, तो आगे सारा मीडिया खड़ा होता है और वो जो है ना फ़ोटोज़ उतारना शुरू कर देते। तो वो जो मीडिया होता है ना, वो क्लिक 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 फ़ोटोज़ लेना शुरू कर देते हैं और जो है ना, और फिर वो जो फोटोज़ होती हैं ना, वो देखते देखते वायरल हो जाती हैं। और जो शराज होता है, चूँकि वो एक बहुत बड़े सियासतदान, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से उसने शादी की होती है, तो वो सारे ये मशहूर हो जाता है कि जी वो पॉलिटिशियन जिसकी बेटी से उसने शादी की होती है, जी उसका दामाद शराज वो इस तरह एक होटल में एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ पकड़ा गया है, और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वो भी बदनाम हो जाता है। तो वो जो उसका ससुर और जो बीवी होती है ना, वो उससे अपना हाथ उठा लेते हैं। वो कहते हैं ये एक तो तुमने मुझे धोखा दिया, उसकी बीवी उसे कहती है, तो अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और जो उसका ससुर होता है ना, वो भी उससे नाराज़ हो जाता है और उसे अकेला छोड़ के वो दोनों चले जाते हैं। तो वो जेल हो जाती है शराज को। और चूंकि उस रूम में जो जैनी होती है, उसने ड्रिंक्स भी रखी होती हैं, ड्रग्स भी रखी होती हैं, तो वो इल्ज़ाम भी आ जाता है शराज पे। तो वो शराज को और जैनी को जेल हो जाती है। लेकिन जो जैनी होती है, चूंकि वो उसके ताल्लुकात बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और जो है पॉलिटिशियंस और इस तरह के लोगों के साथ भी होते हैं, लेकिन जो शराज होता है ना, वो जेल में ही रहता है। तो वो जो शराज जिस आदमी से बात करता है ना खुद को बाहर निकलवाने के लिए, और वो उसको बाहर निकलवा सकता है, तो वो जो बड़ा आदमी एक दिखाया गया है ना, वो शराज को कहता है कि वो जो जैनी है ना, जिसके साथ तुम रूम में पकड़े गए थे, उसको कहो कि वो 1 नाइट स्टे करे मेरे साथ। तो वो जो शराज होता है ना, वो जैनी को मिलने के लिए बुलवाता है और जैनी को उस आदमी की डिमांड बताता है। तो जैनी कहती है कि ये, जैनी काफ़ी शौक में चली जाती है और वो शराज को कहती है कि ये तुम मुझे क्या कह रहे हो, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो उस पॉइंट पे जो शराज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो कहता है कि ये तुम, मुझे पता है तुम कितनी मासूम हो, कितनी शरीफ हो, तो तुम्हारी वैसे भी तो हर रात पता नहीं कहाँ कहाँ गुजरती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तुम जिस इंडस्ट्री में हो वहाँ ऐसे ही तो होता है। तो अब तुम इतनी नेक परवीन बन रही हो मेरे सामने, तो तुम मुझे बाहर निकलवाने के लिए तुम एक और रात किसी और के साथ नहीं गुजार सकती। इस तरह करके उसे बात करता है। तो उस पॉइंट पे जो जैनी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है। तो इतने सालों से अगर उसके दिल में कोई कसर थी भी ना शराज के लिए, या कोई डाउट था या कुछ भी था, वो इस मुलाकात पे ना वो सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, पहली बार शराज ने, तब जब उस पर इल्ज़ाम लगे थे और शराज ने उनकी तस्दीक की थी, और दूसरी बार खुद शराज ने अपने मुँह से इस तरह के अल्फाज अदा किए। तो खैर वो वापस जाती है अपने घर और कहती है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, रहो इधर ही। और वो वापस चली जाती है और वापस जाके वो, उसका जो दिल होता है ना, वो पूरी दुनिया से, हर चीज़ से उचाट हो जाता है और वो कहती है मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहूँगी, मैं इसे छोड़ रही हूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब आप इस तरह की कोई फील्ड ज्वाइन करते हैं या इस तरह की किसी चीज़ में आप पाँव रखते हैं, तो आप आसानी से तो नहीं निकाल सकते ना बाहर। आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको निकालने नहीं दिया जाता। उस पॉइंट पे फिर वो सोचती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया, मैंने अपनी ज़िंदगी को ख्वार कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। हालांकि मैं वहाँ पर सब कुछ संभाल सकती थी, मैं संभल सकती थी, कुछ दिन बाद संभल जाती, खुद को टाइम देती, लेकिन मैं संभल जाती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने खुद को भी बर्बाद कर लिया, अपने घर वालों को भी बर्बाद किया, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो है ना, उसके बाद उसे उसके बाप के साथ की हुई सारी गुफ्तगू याद आती है कि किस तरह उसका जो बाप होता है ना, वो उसे बार बार मनाने के लिए, इस रास्ते से रोकने के लिए बार बार उसके पास आता है, लेकिन वो हमेशा बाप को जो है ना झुठला देती है और वापस भेज देती है। तो अब वो बाप भी उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा। फिर वहाँ एक सीन आता है कि वो एक रात होती है, वो तनहा वहाँ बस अपने घर में, अपने कमरे में गुजारती है और फिर अपनी सारी ज़िंदगी के हासिल नाहासिल को देखती है, और वहाँ पर जो है ना, वो अपनी उंगलियों की पोरों पे गिनती है, तलाश करने की कोशिश करती है कि क्या कोई रिश्ता है मेरी ज़िंदगी में, क्या कोई दोस्त है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन उसकी जो उंगली की पोरें होती हैं वो सारी खाली ही होती हैं, उसके पास कुछ नहीं होता। मोहब्बत का तो वो गिनती ही नहीं है, क्योंकि वो जैनी की ज़िंदगी में होती ही नहीं है। तो उसके बाद फिर एंट्री होती है जैनी की ज़िंदगी में करम अली की। करम अली उससे एक बार मिला होता है, उसके बाद वो दोबारा मिलना चाहता है जैनी से। वो जैनी अब्रॉड जाती है, वहाँ उनकी मुलाकात होती है। तो वो जो करम अली है ना, वो इंटरेस्ट शो करता है जैनी के लिए। तो वो जो जैनी होती है ना, वो तो उसे इनकार करती रहती है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं बहुत जल्द फिल्म इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पे छोड़ दूंगी और पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, कैसे ज़िंदगी गुजारूँ, तो मेरे ज़िंदगी में किसी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो जो करम अली है ना, वो बिलाखिर उसे मना ही लेता है किसी ना किसी तरह। तो वो जो जैनी है ना, वो मान जाती है। उसमें वो जो करम अली को सब कुछ बताती है कि मेरे पास्ट क्या था, फिर मैंने ये कैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, मैं कहाँ से बिलोंग करती थी। उसके बाद जो करम होता है ना, वो जैनी को मिलवाने लेके जाता है अपने घर, अपने माँ से और बहन भाइयों से। तो उसके घर वालों को पता तो होता है कि वो अब जैनी में इंटरेस्ट ले रहा है और वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन वो बहुत डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब फिर इसकी ज़िंदगी में इसकी मोहब्बत और एक ऐसी औरत शामिल होने लगी है जिससे वो प्यार करता है, वो उसकी बीवी बन जाएगी, और वही टिपिकल सी सोच जो। तो वो पहले से एक प्लान बनाते हैं। तो वो प्लान ये होता है कि वो जब करम लेकर आएगा ना जैनी को, तो उसका जो भाई होगा ना, वो फेक न्यूज़पेपर उसे दिखाएगा कि देखो जैनी पाकिस्तान वापस जाके ना दोबारा फिल्म करने लगी है, इसने फलां प्रोड्यूसर से बात कर रखी है, तो ये कम बैक कर रही है इंडस्ट्री में। तो वही होता है। वो जब करम जैनी को मिलवाने के लिए घर लेकर जाता है ना, वो कहता है कि ये मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो माँ कहती है नहीं, माँ बहुत बुरा भला बोलती है, जितना वो बोल सकती है ना उतना बोलती है। वो कहती है ऐसी लड़कियाँ जो है ना, वो घर बसाने के लायक नहीं होती, ये किसी एक की नहीं हो सकती, तो तुम शादी मत करो। लेकिन अब वहाँ इमोशनल और एक कह लो वो सीन ये होता है कि करम बिल्कुल खामोशी से वो सब कुछ सुन रहा होता है, और जो जैनी होती है ना, वो बार बार उसके चेहरे की तरफ देखती है कि अब करम कुछ बोलेगा, अब करम कुछ बोलेगा, लेकिन करम कुछ भी नहीं बोलता। वो उसका जो भाई है, वो फेक न्यूज़पेपर ला के उसको दिखाता है कि ये देखो न्यूज़ छपी है और ये सारा कुछ। तो वहाँ अब
अब पता नहीं वो करम की गलती है या वो पता नहीं मैं अब इसको क्या कहूँ कि वो करम कहता है जैनी को कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो कि तुम फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाली हो, तुमने तो कहा था तुमने छोड़ दिया। तो वो जैनी चूँकि पहले ही उसके माइंड में नेगेटिविटी आ रही होती है कि पता नहीं अब करम अपनी माँ की बातों में आ जाएगा, मुझे छोड़ देगा, या उसकी माँ इतना कुछ मुझे कह रही है, करम कुछ भी नहीं कह रहा, तो वो तो पहले ही उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ रही होती हैं। तो जब करम ये क्वेश्चन करता है न्यूज़पेपर को देख के, तो वो जैनी को लगता है कि देखा जो मैं सोच रही थी वो तो बिल्कुल ठीक है। और वाकई कोई भी होता उसके माइंड में यही आना था कि मैं सही सोच रही हूँ, करम ने जिस तरह सवाल उठाया था जैनी पे। तो जो जैनी जो होती है ना वो कहती है कि आपको क्या लगता है मैं ये करूँगी, तो करम फिर चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। तो जैनी कहती है ठीक है, मतलब ये भी शराज की ही दूसरी कॉपी निकला। तो वो क्या करती है, चुप करके उसके फ्लैट से चली जाती है। उसके बाद जो करम है ना, पता नहीं स्टोरी को इसी तरह वाइंड अप करना था, यही राइटर के माइंड में था, या मतलब उसके बाद फिर जो करम है ना वो बोलता है अपनी माँ को और सारे घर वालों को। वो कहता है कि माँ आपको करम से कभी कोई मतलब नहीं हुआ, करम से आपको कोई मोहब्बत नहीं है, कोई खुलूस नहीं है आपको, करम की ज़िंदगी से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस करम के पैसे ही आपके लिए सब कुछ है। तो वो वहाँ पे जो पहली बार है ना तब ज़ुबान खोलता है और अपनी सारी ज़िंदगी की जो भड़ास है ना तब निकालता है। वो कहता है आपने पहले वो जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं उसको मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया, ठीक है मैंने उसे मान लिया। उसके बाद आप जूही को मेरी ज़िंदगी में लेकर आई, क्या हुआ वो भी आपने देखा। उसके बाद अब मैं जिस स्टेज पर खड़ा हूँ या मेरी लाइफ इतनी और मेरी लाइफ के इतने सारे साल जो है वो बीत चुके हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, तो आपको करम से और करम की ज़िंदगी से भी कोई लेना देना है या नहीं। तो खैर वो इस तरह की कन्वर्सेशन करता है। फिर वो कहता है कि अच्छा, उसकी माँ कहती है कि ये तो ऐसी लड़की है, इसे तो पैसे से ही मतलब है, ये लड़कियाँ पैसे की होती हैं ये वो। तो वो कहता है कि अच्छा कितने पैसे ले जाती मेरे, इतने ले जाती जितने मैंने आप लोगों पर लुटाए हैं, क्या इससे भी ज़्यादा ले जाती, कितने ले जाती, और वो बीवी है मेरी, तो बीवी बनेगी मेरी। तो खैर इस तरह की वो सारी बातें करता है और वो कहता है कि नहीं अब मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, और जो है ना वो जैनी के लिए निकल जाता है। खैर वो वहाँ पे जो है ना फिर वो स्टैंड लेता है जैनी के लिए, और उसे पता चल जाता है कि ये जो न्यूज़ है ये भी फेक है, और जो है ना मेरे घर वाले हमेशा मुझे धोखा ही देते आए हैं, लेकिन अब मैं मज़ीद धोखा नहीं खाऊंगा। तो खैर वो उस फ्लैट से निकलता है जैनी के पीछे। अच्छा वहाँ फिर एक लास्ट सीन आता है, वो बस जैनी जिस ट्रॉमा में अपने घर चली जाती है उसके पीछे करम अली भी उसके पीछे भागता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है ये आपने खुद नॉवल पढ़ना है, मतलब आप लोग खुद मेहनत करें और पढ़ लें। अच्छा उसके बाद फिर क्या होता है, सोचें क्या होता है, शादी हो जाएगी इनकी, या वो मना कर देगी, या ये दोनों अधूरे किरदार ही रहेंगे, या एक दूसरे को मुकम्मल कर देंगे। मुकम्मल करेंगे तो किस तरह करेंगे, ठीक है, तो ये आपने अब खुद एफर्ट करनी है अगर आप लोगों ने ये नावल पढ़ना है। तो नावल अच्छा है, ज़ाहिर से होता है 5-10 मिनट में मैं ये आई थिंक 500 to 600 पेजेस का ये नावल है, 570 560 समथिंग। तो मैं 10 मिनट में उसे कितना एक्सप्लेन करूँगी, कितनी उसकी कोटेशंस आप लोगों को बता सकती हूँ, या कितना डीप जा सकती हूँ। तो बस वो समरी मैंने जो है ना 10 मिनट्स में आप लोगों के सामने बयान करनी होती है। तो अगर आप लोगों का एक अच्छा नावल है, ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगा रियल बेस ही है, इसमें कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं है, कोई इजाफी चीज़ नहीं है, कोई मिर्च मसाला ऐसा नहीं है कि अच्छा जहाँ लगे कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं, जो लिखा है एज इट इज़ होता है और हम देखते हैं, क्या पता आपको भी अपना किरदार जैनी जैसा लगे। तो इसलिए आप लोगों ने नए नावल पढ़ना है अगर आप लोगों का दिल करे तो, और फिर आप लोगों ने देखना है कि तो क्या इन अधूरे किरदारों ने एक दूसरे को मुकम्मल किया, या ये हमेशा अधूरे ही रहे, और इसका एंड जो है ना वो क्या हुआ। तो अधूरे किरदार हैं, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, तो लेकिन वो अधूरे भी हैं, तो वो किस तरह अधूरे हैं, ठीक है, वो ये नहीं है कि वो शादी से मना कर देगी और जी बस, नहीं, इस तरह भी अधूरे नहीं है। तो खैर आप देखें, और जो है ना ये नावल इतना डीप है और इतना कह लो कि दिल को छूता है इसके, वो इसलिए क्योंकि इसमें अच्छा स्टोरी शायद आप लोगों को ना कॉमन लगे, इस नावल की कॉमन है स्टोरी, आम ही स्टोरी है, लेकिन ये हर तरफ बिखरी हुई है। ये वाली स्टोरियाँ हम जगह जगह पे 2-2 कदमों के फासले पे ऐसी स्टोरीज, ऐसी लड़कियों को देखते हैं जो एक गलत शख्स से मोहब्बत करने के बाद जो है ना खुद को भी बर्बाद करती हैं, खुद को भी सजाएँ देती हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ये भी उसी जैनी की कहानी है। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो बाकी किरदार जो है ना नॉवेल्स के, वो तो आपको एक बार रुलाते हैं ना, वो नॉवल के एंड पे एक बार रुला देंगे और बस, और फिर वो हमेशा याद रह जाते हैं। लेकिन जो जैनी का किरदार है ना ये आप लोगों को बार बार रुलाएगा, ये शुरू में भी रुलाएगा, ये मिड में भी रुलाएगा, और ये एंड में तो फिर बहुत ही रुलाएगा। तो इस तरह का किरदार है, लेकिन अच्छा है। अब ये नहीं कहना कि अच्छा भी इसकी सैड एंडिंग है हमने नहीं पढ़ना, मतलब ये क्या बात है, अब हर चीज़ हैप्पी तो नहीं होती ना, कुछ चीज़ें रियल भी होती हैं, हर तरह की चीज़ फेस करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो खैर बाकी समरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, एंडिंग आप लोगों ने खुद पढ़नी है। इसके अलावा और मेरी कोशिश है कि वो नॉवल्स जिनका सोशल मीडिया पर इतना जिक्र नहीं हो रहा, हालांकि होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना जिक्र करने के लिए मैं जिक्र करूँगी और उसकी समरीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो है ना मिलते हैं किसी और वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे याद रखें, बाय बाय।